हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको नई वीडियो में। तो भैया यहाँ पे आपको एसबीआई क्लर्क के मेंस की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्वांट की, सिर्फ क्वांट की, और बहुत ही शॉर्ट में और सिंपल तरीके से, बिना फालतू टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम है ना आपके पास इतना टाइम है। आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है, तो फटाफट इस वीडियो को देख लो, चाहे आप इसकी स्पीड तेज करके देख लो। ठीक है, काम की चीज़ दिखाई गई है। क्लासेस बता दिया था भैया, कट ऑफ के मार्क्स लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक मोटा मोटा आइडिया वहाँ से ले लीजिए और तैयारी में बैठ जाइए। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी में बैठूंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए तैयारी में लग जाओ। होता तो अच्छी बात, नहीं होता तो एस बी आई पी ओ तो है ना। ये जो 2-3 महीने हैं यही बताएंगे कि इस साल नौकरी है या नहीं है। ठीक है, तो अब क्वांट की बात करते हैं। देखिए, क्वांट में हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक मोटा मोटा इसे हमने 3 हिस्सों में बांटा है: स्पीड मैथ, डीआई एंड अर्थमेटिक। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स में नॉर्मली 10 से 13 क्वेश्चन के आसपास इसमें आते हैं मीन्स में। फिर डीआई में भी 20 के आसपास आते हैं, और अर्थमेटिक में भी 15 से 20 के आसपास आते हैं। तो ये राउंड फिगर बन के 50 के अराउंड क्वेश्चन हो जाते हैं, पूरे 50। तो अब स्पीड मैथ में क्या आती है? स्पीड मैथ आपको क्यों करनी है? एक तो आपके एस बी आई पी ओ प्री में काम आएगी, अप्रोक्सीमेशन होगी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, ये स्पीड मैथ्स में आ गई। दूसरा, अब मेंस में क्या होता है, कोडेड करके आता है। उसमें क्या दे देगा आपको? क्वाड्रेटिक दे देगा, रॉन्ग नंबर दे देगा, मिसिंग दे देगा। और इसका लेवल ठीक होता है। इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक में दे देगा कि इनके मिनिमम मैक्सिमम रूट बताओ, इनके रूट का रेशो ये है, इस तरह दे देगा। तो भैया उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का पेपर दो, आपको वहाँ पर मिल जाएगा किस लेवल का पैटर्न आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्पीड मैथ्स में आपको करना है अप्रोक्सीमेशन। उसके जो कोडेड वाले ब्लैंक उसमें स्पीड मैथ आती है, जैसे क्वाड्रेटिक हो गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक सिंपल नहीं है, प्री वाली अच्छी खासी आती है उसमें। और ये रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, ये भी बढ़िया लॉजिक वाली आती है। तो पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है डीआई। अब डीआई क्या है? डीआई इसमें दो प्रकार से आ रही है। एक आ रही चैप्टर बेस्ड एंड दूसरी आती है लॉजिकल बेस्ड। चैप्टर बेस्ड क्या है? जिसके अंदर कोर चैप्टर है, जैसे प्रॉफिट लॉस कोर चैप्टर हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है भाई वो। आपको यहाँ से कैशलेट बनाने को दे रहा है वो अब प्री में देने लग गया है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस से डाटा दे रहा है कि वहाँ से बनाओ। तो आपको इन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपने। उसके बाद इनकी डीआई के प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। ये मैं बता दिया, आप इतना भी कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पर उसके लिए आपको पहले अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा भैया। अब से लॉजिकल बेस जो पहले आती थी कि चार्ट आ गई, कैशलेट आ गया, देखा कर लिया, वो आती है, पर वो एक आधी आती है भैया। अब आप वो जो लास्ट टाइम से उसका जो पैटर्न हुआ है उसमें वो चैप्टर वाइज ज़्यादा दे रहा है। और ये चैप्टर तो आपके अर्थमेटिक में भी सॉल्व आएंगे, हेल्प करेंगे आपको। तो आप डीआई में पहले इन्हें फटाफट आप अपने इन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो। और फिर तीसरा आता है अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक तो बढ़िया आने ही लगी है भाई, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अब वो वर्ड प्रॉब्लम देता है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब कि क्वेश्चन देगा अच्छे खासे, ऐसे नहीं सिंपल जो हमारे चैप्टर है। दूसरा Q1 Q2 की फॉर्म में दे देगा, और तीसरा डी डाटा से। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है। तो अगर आप ये किसके कोर चैप्टर कर लेते हो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, तो आपके अर्थमेटिक के भी काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि Q1 Q2 में भी प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क वगैरह से ही वो टाइम एंड डिस्टेंस से ही क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो वहाँ हो गए। तो और दूसरा, अभी आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो तो उससे एक रफ आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले एक मॉक लगाओ प्रीवियस ईयर का, तो आपको उससे पता चल जाएगा कैसा कैसे करना है। और एक सिंपल स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए, ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी नहीं है। ठीक है, तो अब लग जाओ तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग और जीएस के साथ। ठीक है, उसमें उसकी वीडियो को मैं बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल पे जुड़े रहो। ठीक है भाई।